पाकिस्तान, शर्मिला की तरफ से, पाकिस्तान इसके अंदर कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं लेता? हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि हमें मिलकर इकट्ठे होना चाहिए और इजराइल जो है उसके बारे में बात करनी चाहिए और दुनिया को बताना चाहिए। तो पाकिस्तान खुद क्यों इनिशिएटिव नहीं लेता? आपको क्या लगता है शर्मिला? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान ने इनिशिएटिव तो लिया है, ग्लोबली डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स किए उन्होंने, और पाकिस्तान के एफ़र्ट्स रहे हैं यूनाइटेड नेशंस का सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग बुलवाना, दैट वाज पाकिस्तान एफ़र्ट्स। और उन्होंने रोम के अंदर और मस्कत के अंदर देयर वर 4 राउंड्स ऑफ टॉक्स, और पाकिस्तान ने कोशिश की है कि डी एस्केलेशन ऑफ दैट इज़ एज मच एज पाकिस्तान कैन डू। बात यह है कि अगेन इज़राइल इज़ अ लूज कैनन, एक जारहाना मुल्क है जिसने पहले फ़लस्तीन के ऊपर बर्बरियत बर्पा करी और अब ईरान के ऊपर हमला किया है। देखिए, ख़ित्ते में और दुनिया में इट इज़ नॉट फीजिबल फॉर एनीबडी कि ये एस्केलेट होकर एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ चले जाए। अच्छा, पाकिस्तान के लिए तो स्ट्रेटेजिकली और रीजनली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है। तो अगर खुदा न खासा एस्केलेट होता है तो पाकिस्तान विल बी एम्ब्रॉयड इन दिस, पाकिस्तान पे इसके असरात आएंगे 100%। और अभी आप देखिए जिस तरीके से रातों रात ऑयल प्राइसेस बढ़ गई, फ्यूल प्राइसेस बढ़ती हैं, और फिर अगर ज़्यादा एस्केलेट होती हैं और डिसरप्शंस डिसलोकेशंस होती हैं तो बलूचिस्तान के अंदर जो है वो आपको फ्यूल की शॉर्टेज का सामना करना पड़ेगा। इस वक्त भी वैसे वहाँ से खबरें आ रही हैं वहाँ पर, एंड इट कुड बिकम वर्स। और फिर आप देखिए अभी हमने रिसेंटली बजट दिया है, और बजट पे हमारा जो रेवेन्यू के टारगेट्स है उसमें अगर आप PDL देखें और पेट्रोलियम की प्राइसेस के हवाले से देखें तो 1 ट्रिलियन रुपीज़ हैं। अगर ये फ्यूल की प्राइसेस बढ़ती हैं, जो कि बढ़ेंगी, देयर इज़ नो डाउट, बिकॉज डिस्ट्रप्शंस होंगी, तो फ्यूल कंजम्पशन नीचे जाएगी। फ्यूल कंजम्पशन नीचे जाएगी तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू नीचे जाएगा, तो आपका बजट वैसे ही इधर उधर हो जाएगा। इट कैन आल्सो इंक्रीज बिकॉज अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर दिया जाता है, जो ईरान तो मैं आपको कह रही हूँ कि अगर वो रूट्स बंद हो जाते हैं तमाम चीज़ें, तो ये बहुत सारी चीज़ें, इट्स जस्ट नॉट कि आपकी जोग्राफिकली आपको फ़र्क पड़ेगा, बल्कि अदरवाइज टू। और देखिए, जो दुनिया में जो दीगर ममालिक हैं, बिलखुसूस जो इस्लामिक ममालिक हैं, उनकी खामोशी अगेन जो हमने फ़लस्तीन के हवाले से देखी जी, और अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जिस तरीके से क्लैंडस्टाइनली वो इज़राइल का साथ दे रहे हैं क्योंकि उनकी एयर स्पेस यूज़ हो रही है, तो आप उनकी साइड ले रहे हैं ना, तो ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। एंड आई थिंक कि पाकिस्तान जहाँ तक ईरान का साथ दे सकता है वहाँ तक दे रहा है, बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ये जो फेक न्यूज़ और उसका भी सामना करना पड़ रहा है, ये जो वो भी पॉइंट AI जनरेटेड वीडियो, तमाम चीज़ें, इसको हमने बड़ा डिनाई किया। फिर ये भी बाज़ गश्त करती रही बात कि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर जो आर्सेनल है उसको इस्तेमाल करेगा ईरान की मदद के लिए, जो हमारे सागदार साहब को क्लैरिटी देनी पड़ी सेनेट के अंदर, देनी पड़ी, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग रूमर्स थी, बिल्कुल ऐसे। तो पाकिस्तान देखिए अभी से चीज़ों के अंदर थोड़ा सा आप नजर आ रहा होगा, रिस्ट्रेंट का भी मुजाहिरा कर रहा है, देन रिस्पॉन्सिबली भी बिहेव कर रहा है, बिल्कुल वी कैन सी दैट।